नमस्कार। फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर पर आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन, यानी कि वॉइस। हाँ, वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, इंट्रोगेटिव एंड आस्क क्वेश्चन, दोनों सेंटेंसों का वॉइस को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा पैसिव वॉइस का हैज, नहीं तो हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बीन आएगा, उसके बाद बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बहुत सहज है, ध्यान दीजिए। अलग अलग करके सिखाया जा रहा था ताकि आप लोग सीख सको बढ़िया से। चलिए हम लोग यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। हैव यू, एकदम सहज एग्जांपल। हैव यू कुक्ड फूड, क्या तुमने खाना बनाया है? तो क्या करेंगे, पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर होगा तो इसमें से कौन लगेगा? पहले है। टेंस में अगर समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों का कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, तो चले जाइएगा टेंस का वीडियो देखिएगा। उसमें सिंगुलर नंबर के साथ में हैज लगा हुआ है, प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगा हुआ है, यानी कि टेंस में। अब टेंस सिखाएंगे वॉइस में तो काम बिगड़ जाएगा ना। तो हैज फूड आ गया हम लोगों का। हैज फूड, यानी कि हैज फूड। ऑक्सिलरी वर्ब क्या बचा है हम लोगों का? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा बीन। हैज फूड बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा यानी कि कुक का तीसरा क्या होगा? कुक्ड। हैज फूड बीन कुक्ड, उसके बाद हम लोगों का बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा बाय यू, उसके बाद क्वेश्चन। समझ में आया? अनदर एग्जांपल लेते हैं। हैज ही composed many poems। देखिए हम लोग डिटर्मिनर्स में सीखे हैं कि हैज ही कंपोज्ड मेनी पोएम्स, यानी कि यहाँ पर जो मेनी है एक्चुअली कहा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग का एनी पोएम्स होगा। हाँ, हम लोग मेनी पोएम्स हम लोग बहुत सीख रहे हैं। हैज ही कंपोज्ड मेनी पोएम्स, क्या बहुत सारा कविताओं को रचना किया है? जैसे कि वार्तालाप के टाइम में, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी ऑल्सो आस्क्ड। तो चलिए हम लोग इसके फॉर्मूले पर चलते हैं। हैज ही कंपोज्ड मेनी पोएम्स, यानी कि हम लोग का ऑब्जेक्ट है मेनी। तो मेनी है यानी कि बहुत सारा कविता है, यानी कि बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर? है लगा दीजिए। हैव मेनी पोएम्स। थर्ड फॉर्म क्या होगा कंपोज का? कंपोज्ड रहेगा। कंपोज्ड बाय ही का क्या बनेगा? हिम। क्वेश्चन। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। हैव यू सीन द जू, क्या तुमने कभी चिड़िया खाना देखे हो? हाँ या ना वाला है तो जू सिंगुलर नंबर है, इसलिए पहले क्या लगा देंगे? हैज द जू, बाद में आएगा बीन। हैज द जू बीन सीन बाय, हैज द जू बीन सीन बाय यू। हार्ड नहीं है, समझ में आया इंट्रोगेटिव आप लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आस्क क्वेश्चन। सेम फार्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग का इज एम आर लगा है और बिंग लगा है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में खाली इज एम आर लगा है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग का हैज बीन और हैव बीन लग रहा है। चलिए उसी के तहत हम लोग फिर अब सीखते हैं आस्क क्वेश्चन वाला। कुछ नहीं करना है, बहुत सहज है। ये रहा हम लोगों का आस्क क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। पहले ही आ जाएगा हम लोगों का QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आ जाएगा सिंगुलर रहेगा ऑब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल रहेगा तो लगाएंगे हम लोग हैव। हाँ, उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, उसके बाद सेम फार्मूला है। देखिए क्या होता है एग्जांपल। बीच में गैप हो गया ना, ये चलेगा, समझ में आ जाएगा। व्हाट हैव यू डन, अब यहाँ पर थोड़ा देखिए तुमने क्या किया है। व्हाट हैव यू डन, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो पहले वीडियो में मैं कह चुका हूँ आप लोगों को कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसी टेंस का, जिस टेंस का वो सेंटेंस हो, उस टेंस का
जो एक वचन के साथ जो हम लोग सहायक क्रिया लगाते हैं, यानी कि द ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वी विल पुट द सेम ऑक्सिलरी वर्ब इफ देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो व्हाट के जगह पर तो व्हाट लगेगा ही। क्यू डब्ल्यू का काम खत्म हो गया। अब रहा हैज और है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर वाला ऑक्सिलरी को लगाएंगे। तो सिंगुलर वाला कौन है? हैज। तो व्हाट हैज। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो व्हाट हैज बीन done, what has been done by you। ये रहा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद और एक एग्जाम्पल लीजिए वो वाला दे दे रहे हैं। Why has your father refused, ये कहीं एग्जाम में दिया था, refused such an offer। तुम्हारे पिताजी ने इस प्रकार के उपहार को क्यों अस्वीकार किया था? रिफ्यूज कर दिया था, यानी कि व्हाई के जगह पर व्हाई। ऑब्जेक्ट कौन है? सच एन ऑफर। तो सच एन ऑफर जो है ऑफर्स तो नहीं है ना, सिंगुलर नंबर है, इसलिए लगाएंगे व्हाई हैज सच एन ऑफर। सच एन ऑफर। रिफ्यूज का थर्ड फॉर्म रिफ्यूज होगा। रिफ्यूज किसके द्वारा? बाय योर फादर। By your father। आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। When have you written this book? तुमने इस किताब को कब लिखा है? When have you written this book? तो when की जगह पर हम लोग का when होगा। ऑब्जेक्ट हम लोगों का दिस बुक है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर लगेगा व्हेन हैज दिस बुक। उसके बाद क्या लगेगा हम लोगों का? बीन। हाँ, व्हेन हैव दिस बुक बीन, यानी कि फॉर्मूला का तहत सेटिंग है बीन। राइट का तीसरा रिटन बाय, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? यू। आई थिंक क्लियर, समझ में आया। तो ये खत्म हो गया। हम सोचते हैं कि आप लोगों के लिए 2-4 ठो सेंटेंस दे रहे हैं, कोशिश करिएगा आप लोग बनाने का। नहीं अगर बन रहा होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर रिपीट अगेन, आई विल रिपीट, नो डाउट, विदाउट एनी एजिटेशन। देखिए आप लोगों के लिए ये काम दिया जा रहा है। 2014 में दिया है, 2018, 2019, 2020 का दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग जब अभी तक जो सीखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तक का जो वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 जो वॉइस सीखे हैं हमने सर्च किया तो ये आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिला है। 2014 में मिला है केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। मैं टेंस भी बतला दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। एस और यस किस टेंस में लगता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है। जब कब? जब हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट। दे हैव पोस्टेड द लेटर, 2013 में दिया है। यहाँ पर देखिए हैव लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यानी कि ये जो टेंस है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद 3 नंबर जो है आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, यानी कि ये 2019 में दिया है। ये भी हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव लॉस्ट, यानी कि हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आई डू नॉट नो हिज ब्रदर, 2020 में दिया हुआ है, कोरोना काल का मामला है, 2020। आई डोंट नो हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को नहीं जानता, यानी कि डू नॉट और डज नॉट हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है। इसके बाद में आगे 5 नंबर जो है 2020 में दिया है। हाँ, मेनी पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द, बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरे विश्व में बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर होने के चलते भर में अथवा यस नहीं लगाया, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, यानी कि ये जो सेंटेंस है हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। और देखिए अगर आप लोग नहीं बनाने सकेंगे तो कुल मिलाकर इन चारों के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इन चारों का आंसर मैं उस शॉर्ट वीडियो में दे चुका हूँ। और इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का वॉइस होगा पास्ट इंडेफिनिट।